तू अभी से अभी घर से निकल जा। तुझे रहने से मेरी बेइज्जती होती है। यही बात भैया रोज रोज तुम बोलते हो कि मेरी बेइज्जती होती है। आखिर किस लिए बेइज्जती होती है आपकी? बताओ कैसी बेइज्जती होती है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तेरी वजह से मेरी शादी बार बार बिगड़ रही है। अरे भैया, मेरी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है? हाँ हाँ, तेरी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। तू इसी वक्त घर से निकल जा। अरे भैया, इस घर से मैं कैसे निकल जाऊंगा? जवान लड़ाता है। भैया, ये आपने बहुत गलत किया। तू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अरे भैया, ऐसे कैसे निकल जाऊं? इसमें मेरा भी तो हिस्सा है। हिस्सा लेगा? अब मैं प्रधान को बुलाने जा रहा हूँ। हिस्सा लेगा? ये कैसे? हिस्सा लेगा? हिस्सा लूंगा। हिस्सा लेगा? लूंगा हिस्सा। हिस्सा लेगा? हाँ, लूंगा हिस्सा। ये साला प्रधान के यहाँ गया होगा। इससे पहले मैं प्रधान के पहुंच जाता हूँ। सोमारू का वोट हमको मिल जाएगा और संतोष का भी वोट मिल जाएगा और फेकू दादा का भी वोट हमको मिल जाएगा। प्रधान जी। अरे अरे सरवण, बैठो 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 बैठो। बैठने नहीं आए हैं प्रधान जी। अरे पहले चलिए हमारे घर बंटवारा कीजिए आप। एक मिनट बैठ जाओ। हम नहीं समझेंगे। हमारा भाई मुझे मारा है अभी। बैठिए, एक मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं चल रहा हूँ नहीं, आप चलिए। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि आपका भाई बहुत ही बड़ा कमीना है। प्रधान जी, अभी देखिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अभी मैं चल के मैं बंटवारा कर दूंगा। एक मिनट रुक जाइए बस। और वोट किसको दे रहे हो? आप ही को प्रधान जी देंगे ना? सरवण का भी वोट जो है हमको मिल जाएगा। मैं वही जोड़ रहे थे कि सामने चुनाव है, हमारे कितने लोग हैं। और रही बात आपका भाई तो पहले से ही कमीना है, एक बात जान लीजिए। अब बंटवारा तो मैं जब चुनाव जीता था उसके एक दिन पहले मैं तुमको क्या समझाया था खेत में कि इतना तो आप समझाए थे, पर इतना तुम खटते हो, पूरे खेती बाड़ी काम तुम अकेले करते हो। वो बैठ के घूमता है, इधर उधर घूमते हैं। तुम्हारे बड़े हैं तो क्या हुआ है? कभी नई नई लड़कियों के साथ घूमते हैं हमेशा। हो मैं समझाया था कि नहीं समझाया था? तुम अलग हो जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं माने। तुम बोले कि नहीं मेरा भाई राम है। हैं आवाज़ बताइए, मार के गिरा दिया आपको। खैर कोई बात नहीं, एक मिनट सरवण, टेंशन मत लो, बस यही बस फाइल ओके है। प्रधान जी चलिए पहले बंटवारा कर दीजिए। अरे यार, सारे कमीना तू भी आ गया इधर। अरे देख लीजिए प्रधान जी, देख लीजिए आपके सामने ही। ये मेरा घर है, मेरा दरवाजा है। यहाँ पे कोई लफड़ा वाली बात मत कीजिए। इतनी बुरी तरह से इनको आप मारे हो, आप बड़े हो तो इसका मतलब क्या है? माने आप बंटवारा चाहते हो? बंटवारा चाहते हैं। बंटवारा चाहते हो? हाँ। अलग रहोगे? प्रधान जी, अगर बंटवारा कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा। ऐसा है, सुनिए हम बता दें। अब एक साथ दोनों लोग को भेज भी तो नहीं सकता। चलिए उठिए, हम बाद में हिसाब करेंगे इसका। चलिए बंटवारा। प्रधान जी चलिए, अब तो बंटवारा हो रहा है, भागिए मत। चलिए मैं कर रहा हूँ ना, बस रुकिए। यही है ना? यही है प्रधान। एक मिनट, यहाँ पे आइए पवन जी। ये नहीं, इधर आइए, बगल में आइए। बंटवारा क्या करोगे? 2 रूम है तुम लोगों के पास। हाँ प्रधान जी, यही है ना? यही है प्रधान जी। देख लीजिए, सिर्फ हमारा फावड़ा है और ये झाड़ू है, ये पाइप है और यही मग्गा सग्गा है। इसमें सामान तो सब मिला जुला के कुल वही सब पहले से ही रखा है। इसमें हम क्या बातें हैं? इसमें कूचा दिखाई दे रहा है, पाइप दिखाई दे रहा है, मग्गा दिखाई दे रहा है, एक आँख लोटा दिखाई दे रहा है, एक डब्बा दिखाई दे रहा है। क्या बांटेंगे भाई? न इसमें न राशन है न पताई है, तो हम क्या बांटे? प्रधान हो के क्या बांटे? बताइए, क्या बंटवारा करना चाहते हो? रूम अलग करना चाह रहे हो? प्रधान जी हम लोग का रूम अलग कर दीजिए। अरे तो 2 रूम है, एक रूम आपको लेना है, एक रूम इनको लेना है, तो मिला जुला के एक रूम तो प्लास्टर हुआ है। हाँ प्रधान जी, देख लीजिए, इसी में हम रहते भी हैं, इसी में खाना पीना सब बनाते हैं। इसको 5 स्टार में इसमें रहते हैं। ये बताइए, आपको तो पहले से ही सरवण जो कि छोटे हैं, आप VIP रूम में रह रहे हैं, आपका रूम प्लास्टर हो चुका है। इनका तो अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है, इसी में पड़े हैं। एक नहानी यही बची है। यही प्रधान जी, नहानी मेरे रूम के बगल में है। यही इनको लग रहा है कि ये पास में ही है। नहीं प्रधान जी, नहानी मेरा होगा, रूम इनका होगा। अरे यार, नहानी इनके रूम के सामने है, तुम भी अपने रूम के सामने एक नहानी बनवा लो। है रूमवा तो दुइये है ना, तो क्यों इतना बड़ा आप लोग लफड़ा फान रहे हो भैया? इसमें क्या बांटना है? अरे हमारा कहने मतलब पाइप है, पाइप काट दें, आधा काट दें पाइप।
हाँ? देख लीजिए प्रधान जी, हमारा रूम प्लास्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिला जुला के हमारे हिसाब से इनके रूम में तो हजारों 2000 के सामान तो ना दिखाई दे रहा है भाई। हम इसमें जमीन पे बोरा बिछा के सोते हैं और ये 5 स्टार बेड पे सोते हैं। देख लीजिए इनके रूम में, हमारे में क्या है, कुछ नहीं है। ये सब मैं अपने कमाई के बनवाया हूँ। प्रधान जी आपको पता है ना, मेरे पास 4 बीघा जमीन था। ये मुझे मालूम है कि आपके पास 4 बीघा जमीन था, 3 बीघा जमीन। आप ये बताइए 3 बीघा जमीन जो आपने बेचा, अब बेच के एक बात सुन लीजिए पवन, मैं देखिए गांव का प्रधान हूँ, ये नहीं है कि मैं निर्णय गलत करूँगा। 3 बीघा जमीन तो आप जान लीजिए कि टाकीज में जाके फिल्म देख डाले, दारू शराब पी डाले अपने दोस्तों के साथ, हाँ। और उसके बाद 1 बीघा जमीन बचा है, उसी की कमाई से इनकी मेहनत की कमाई से आप जी खा रहे हो यार। हाँ प्रधान जी आप सही बोल रहे हैं। आप चाहे परी से विवाह करो, चाहे जान लीजिए हीरोइन से शादी करो, और आपकी शादी से इनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे प्रधान जी, जो कोई भी लड़की जो आती है शादी करने के लिए, इसका चेहरा देख के भाग जाती है, कहती हाँ गरीब फटीचर आ गया है। तो ऐसा है, जब मामला अगर ऐसा है ना, अगर मामला ऐसा है कि इनको देख के अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो मिला जुला के ऐसा करो कि भाई आप भी अपने घर में ताला मारो, जाओ उनसे अपना कहीं बाहर जाके शादी विवाह करो, अपना रंग जमाओ। तो गांव में क्यों रंग जमा रहे हो जब तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, जमीनें नहीं, तो यहाँ पे क्यों रंग जमा रहे हो भाई। और रही बात बंटवारे में, और कुछ बचा उचा नहीं है कि यही डब्बा दिखाई दे रहा है नहाने का, इसको भी आप बांट दीजिए। हाँ प्रधान जी, हाँ। यार यही एक डब्बे की अगर झगड़ा का कारण बन रहा है, तुम्हारी शादी बन रहा है, ये डब्बे को किसी कांटे वाले के दे दो, 2 रुपया मिलेगा इसका। 2 रुपया हमें दे दीजिए। अरे 1 रुपया मैं दे रहा हूँ भैया, 1 रुपया ये आप ले लो। और रही बात है, ये पकड़ लो, ठीक है। और रही बात है कि डब्बा तुम लेना भी मत, डब्बा मैं फेंक दे रहा हूँ ये डब्बा। और आज के बाद तुम अपने रूम में अपना काम देखो। और आप भाई, अगर आप अपनी शादी ब्याह के लिए परेशान हैं, हाँ प्रधान जी, हैं, तो शादी विवाह जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसी के साथ आप कहीं शहर में जाके शिफ्ट हो जाइए, शादी ब्याह कर लीजिए। अगर इसको भी बेचना होगा तो इनको आप बेच दीजिएगा, तीसरे आदमी को यहाँ पे मत लाइएगा। हाँ, ये बेचेंगे? नहीं बेचेंगे क्यों? हैं, बेचेंगे? कभी मेरा घूमने का मन आया तो। हाँ ठीक है, कभी घूमने का मन आया तो जो आप समझ लीजिएगा, लेकिन आप झगड़ा मार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाइए आप अपने रूम में जाइए, जाइए जाइए, ठीक है सरवन भाई। आप अपना काम देखो भाई, जो भी नमक रोटी है अपना बनाओ खाओ। और रही बात है कि अब झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक ठीक, जाइए। हाँ राम, अब जान नहीं बचेगी, बहुत तेज बुखार है, अब लगता है जान नहीं बचेगी। अरे अरे अरे, क्या हुआ सरवन? ये मेरे भाई की तबीयत खराब है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे भाई को दवाई दे दीजिए। हम देंगे तो खाएगा नहीं, इसलिए आप दे दीजिए। आपसे इतनी हाथ जोड़ की विनती है आपसे। ऐसा है सरवन, तुम्हारी यार निष्ठा, तुम्हारा प्रेम देख के जान लीजिए कि मेरा दिल जान लीजिए पसीज गया भाई। तुम बैठो यहीं पे, मैं दवा दे के आ रहा हूँ। नहीं बैठो, ना ऊपर बैठो, आप जाइए आगे भाई को दवाई उधर ना, ऊपर बैठो 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 बैठो, मैं दवा दे के आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक। हाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ, ठीक। राम, अब लग रहा जान ना बचे। पवन, हाँ प्रधान जी। अरे बैठो 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 बैठो, तुमको तो बुखार बहुत तेज है भाई, बहुत तेज बुखार। हाँ, तबीयत खराब है ना, ये लो दवा, ठीक है। ये दवाई जो है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ प्रधान, ठीक है, दवाई खा लो। और जानते हो क्या प्रधान जी? ये दवाई जानते हो, तुम्हारा भाई मेरे पास गया और जाके बोला कि प्रधान जी अगर मैं दवा अपने भाई को दूंगा तो नहीं खाएंगे। अच्छा ये, और देखो विपद ने कौन साथ दिया तुम्हारा? भाई दे। और उस भाई को तुम मारते हो? अब नहीं मारेंगे, गलती हुई तो माफी मांग लेना, ठीक है प्रधान। हाँ अभी तक आप सही थे, एक दिन हुआ है तुमको अलग बंटवारा में, हाँ प्रधान, ये स्थिति पे आ गए। और अगर पूरी जिंदगी एक दुल्हन के लिए यार, एक औरत के लिए, माफ कर दीजिए प्रधान जी। ठीक है, अभी तुमको बुखार चढ़ा, पहले जाके अंदर पानी है ना, हाँ। पहले दवाई खा के आओ, और आओ आने के बाद ठीक है सीधा वो हमारे घर पे आओ, ठीक है, वहीं पे आओ, ठीक है, जाओ जाओ। अरे टेंशन मत लो यार, भाई तुम्हारा ठीक है, दवा खाया, दवा आराम हो गया उसको। मैं बोला दवाई खा के अगर आराम हो जा रहा है तुरंत मेरे घर पे आओ, अब आता ही होगा। हाँ प्रधान जी, जैसे कि माता पिता के बाद वही मेरा एक भाई ही था। टेंशन मत लो, भाई भाई होता है, अगर उसके अंदर जरा सी जमीन होगी ना तो अभी आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और रही बात है कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा भाई के प्रति व्यवहार देख के जान लीजिए, ऐसा भाई सबको मिलना चाहिए। बैठो पवन, पवन आराम है?
ये बताओ तुम बड़े हो, माँ बाप के बाद तुम ही थे ना बड़े। आपने इसको खेती बाड़ी के काम दे दिया, पूरा खेती देख रहा है। अभी कल ही मैं आपका बंटवारा करवाया एक लड़की के लिए, तुच्छ लड़की के लिए कोई लड़की आपको ठुकरा दी थी, बराबर। आज आपकी तबीयत खराब हुई, मैं क्या बोला तुमसे, यही है। अभी तक बैठे हैं रो रहे थे आपके लिए। भाई तो भाई ही होता है। यही मैं समझा रहा था कि भाई भाई होता है, संकट पे भाई ही काम आता है। तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो अंत में इन्हें यकीन था कि अगर ये दवा देते तो इनकी दवा नहीं खाते, तुमको ये होता कि कहीं जहर तो नहीं दे रहे हैं। ये सोचते हैं आपके मन में यही होता ना कि भाई जहर दे रहा है, हो सकता है मुझे मारने के लिए, ये भी लेने के लिए। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। हाँ, अब सारी गलतियों को माफ करते हो। तुम लोग पहले जैसे थे, एक हो जाओ, और एक होने के बाद दोनों भाई मिल के मेहनत करो। जो जगह जमीन जो आप बेच डाले उसको खरीदने की कोशिश करो। क्या सरवन, फिर से जैसा आपके पिताजी का नाम था, जैसा आपके दादा का नाम था, वो नाम बनाने की कोशिश करो। और रही बात रिश्ता और शादी का, शादी भी करना ना, एक बार सोच लेना कि संस्कारी घर की लड़की है, ये आने के बाद इस तरह फुटपथ। तो बताइए, जो लड़की आपके घर में एक ही बार आई, अब बंटवारा करवा दी, अभी शादी भी नहीं हुआ। अब बताइए शादी के बाद क्या करती। जो आए दिन एक से एक केस हो रहे, सूटकेस में दूल्हा जा रहा है, जंगल में हनीमून बनाने के लिए गया, दूल्हा वहां खत्म हो गया। ऐसी लड़कियों से सावधान रहो भाई। अब दोनों लोग गले मिलो, उठो उठो, और दोनों लोग गले मिलो। ये प्रेम होना चाहिए, ठीक है सरवन? ठीक है, जाओ दोनों लोग मिल के जैसे थे वैसे रहना। और जो जमीन बेचे हो, उससे ज्यादा जमीन खरीदने की हिम्मत रखो। खरीदोगे ना? खरीदेंगे जरूर, नाम करना है। ठीक है भाई, जाइए। ठीक। ये है बंटवारा। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा बंटवारा करना चाहते हैं? मैं बंटवारा तो ऐसा करवाया, लेकिन भाई भाई एक हो गए। तो संकट में भाई ही साथ देता है। लाख आप लोग बंटवारा कर ले,